गुड मॉर्निंग। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राज्यपाल, है ना। जो मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था है उसके रंग है, उसी का एक पहला पार्ट है राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम है दीपक कुमार। ठीक है। राज्यपाल, ये मध्य प्रदेश राजभवन है। अभी जो हमारे राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ओके, तो राज्यपाल के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। से आर्टिकल 153। अच्छा, राज्यपाल जो होता है संसदीय शासन व्यवस्था और उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अगर कोई भी कानून बनता है तो कानून बनने के बाद विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के साइन की जरूरत होती है उसमें। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अब आर्टिकल 153 की बात करते हैं। क्या है आर्टिकल 153? आर्टिकल 153 ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास आर्टिकल 154(1). इसका क्या मतलब है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी ना, राज्यपाल में निहित होगी, और वह इसका उपयोग अब संविधान के अनुसार स्वयं फिर या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की द्वारा करेगा। ठीक है। आर्टिकल 150 क्या होता है? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 155। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। आर्टिकल 159 में क्या बोल रखा है? शपथ के बारे में बात हुई है कि जो राज्यपाल है वो किसके समक्ष शपथ लेगा। तो या तो मुख्य न्यायाधीश, या फिर अगर वो नहीं है तो जो ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा उसके समक्ष लेगा। आर्टिकल 156 के बारे में बात करें तो राज्यपाल की जो पदावधि होगी वो कितने साल की होगी? 5 साल की होगी। ठीक है। आर्टिकल 163 क्या है? तो आर्टिकल 163 के बारे में देखिए, तो इसमें बोल रखा है कि राज्यपाल को विवेकी शक्ति प्राप्त है। विवेकी शक्ति मतलब कभी कभी क्या होता है कि राज्यपाल को अपने विवेक पर आधारित कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। कि जैसे अगर कोई चुनाव हुआ तो सबसे बड़े दल को पहले बुलाएं या गठबंधन दल को पहले बुलाएं, ये सब चीजें होती हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो उसके विवेक पे अधीर होती हैं। आर्टिकल 213 की क्या है कि राज्यपाल जो होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 के थे। और राष्ट्रपति अध्यादेश किससे जारी कर सकता है? तो 123। ठीक है। आर्टिकल 161 की बात करें तो राज्यपाल जो होता है उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मौत की सजा और इनकी चीजों में वो क्षमादान नहीं कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 161 जो है उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति की बात करें तो 72 जो है आर्टिकल आर्टिकल 72, उसमें राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। क्या कुछ और आर्टिकल है? आर्टिकल 202 का क्या मतलब होता है? तो जो राज्यपाल होता है राज्य विधानसभा मंडल में जो बजट है उसको प्रस्तुत करवाता है। आर्टिकल 202। आर्टिकल 267 का क्या मतलब हुआ है कि राज्य की जो आकस्मिक निधि होगी वो राज्यपाल के नियंत्रण में होगी। राज्यपाल की जो आकस्मिक निधि होगी राज्य की, वो राज्यपाल के नियंत्रण में होगी। ओके, आर्टिकल 200 क्या होता है? आर्टिकल 200 बोलता है कि मतलब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। अगर कोई विधायक है उसको चाहे तो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। आर्टिकल 175 का क्या मतलब है? आर्टिकल 175 का मतलब है कि राज्यपाल जो है ना वो विधानसभा में भाषण दे सकता है और उसको संदेश भेजने का भी अधिकार है। आर्टिकल 356 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 356 जो है उसके तहत राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो कि यहाँ का कामकाज ठीक नहीं चल रहा है। ये सब राज्यपाल के हाथ में है। ओके, कुछ और भी देखते हैं। अच्छा, और भी है, ये राज्यपाल का जो पद आया है ये कहाँ से आया है? तो राज्यपाल का जो पद आया है ना, ये अगर हम देखें तो ये कनाडा से आया है। कहाँ से आया है? कनाडा। राज्यपाल का पद जो है वो कनाडा से आया है। राज्यपाल जो है राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग है, पहले बताया है, क्योंकि विधानसभा में जो भी कानून बनता है उस पर राष्ट्र में राज्यपाल के हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के युग में राज्यपाल को जो गाड़ी के 5वें पहिए की संज्ञा दी थी। ठीक है।
अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने तो ये कहा था कि अगर एक बार कोई राज्यपाल बन गया तो उसको फिर से नियुक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके। और सन 1956, 1956 में एक संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन था? सातवां संशोधन, सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन 1956। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ क्या था कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल सन 1956 में सातवें संविधान संशोधन में किया गया था। अच्छा, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन किस आधार पर हटाएगा इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की जब मर्जी हो राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। ठीक है। अच्छा, राज्यपाल अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लिया जाए तो फिर आगे की जो राज्यपाल की शक्ति होती है उस विधेयक पर वो सब समाप्त हो जाती है। ठीक है। और ठीक है। अच्छा, कुछ महापुरुषों के क्या क्या विचार थे राज्यपाल के बारे में, तो पहले हम बात करते हैं डॉक्टर M.L. सिंधवी। इनका राज्यपाल के बारे में क्या विचार था? ये बोलते हैं मंत्रिमंडल के बहुमत की जांच करना वह अपना एक स्वाभाविक अधिकार समझ सकता है, जिसके लिए मंत्रिमंडल के परामर्श के विरुद्ध भी अपनी इच्छा अनुसार विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। मतलब अगर उसकी मर्जी है, उसको चेक करना है कि इनके पास बहुमत है या नहीं है, तो अपनी विधानसभा बुला सकता है, किसी भी अधिवेशन को बुला सकता है, उसमें प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी क्या बोलती थी राज्यपाल के बारे में? तो इंदिरा गांधी जी के क्या विचार थे? तो इंदिरा गांधी जी के विचार थे ऐसे कि संकीर्ण प्रायिकतावाद और विजय प्राप्त करने के लिए राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब अगर देश को जोड़ के रखना है तो राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। के मुंशी, के मुंशी जो प्रारूप समिति में भी एक मेंबर थे, तो उनका क्या विचार था? के मुंशी, तो के मुंशी का विचार था कि राज्यपाल संवैधानिक औपचारिक प्रायोग और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो के एम मुंशी ने बोला था। अच्छा, जो भारत मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया, रमैया, उनके क्या विचार थे? उनका ये विचार था कि राज्यपाल का जो काम है वो मेहमानों की इज्जत करना है, उनको चाय भोजन कराना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब इस तरह के उन्होंने बोल रखा था पट्टाभी सीतारामैया जी ने। ठीक है ना। अच्छा, जो पूर्व राज्यपाल थे प्रकाश, पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है, पूर्व राज्यपाल क्या नाम था उनका? प्रकाश गुप्ता। उनके क्या विचार थे? वो ये बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि संविधान जो है राज्यपाल के रूप में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। प्रकाश गुप्ता, तब वो बोलते थे कि बस मैं साइन करने के लिए बना हूँ, उसका उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। सरोजनी नायडू, अगर सरोजनी नायडू जी की बात करें, सरोजनी नायडू ना, ये बोलते हैं कि जो राज्यपाल था, राज्यपाल जो है वो सोने की चिड़िया में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। मतलब चिड़िया है अंदर, लेकिन सोने की चिड़िया, मतलब सोने के पिंजरे में अगर चिड़िया को रख दोगे तो बस उससे का कोई मतलब नहीं है। तो उस टाइप की बात है ये। अच्छा, दुर्गादास, दुर्गादास बसु, इनके क्या विचार थे? दुर्गादास बसु ये बोलते हैं कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं है ना, वो राष्ट्रपति की जैसी ही है ना, कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। सही भी बात है काफी हद तक। M.V. पायली, M.V. पायली बोलते हैं कि राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्शदाता है जो राज्य की अशांत राजनीति में शांत वातावरण पैदा करता है। ये बात किसने बोली थी? तो M.V. पायली, पायली। अच्छा, महिला, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन थी? भारत की बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश की नहीं बोल रहा हूँ। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अच्छा, मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो ये है सल्ला ग्रेवाल, सल्ला ग्रेवाल, है ना। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू है।
अच्छा, आज की तारीख में कौन है? अच्छा, मध्य प्रदेश की जो पहले है, फर्स्ट वाले थे, फर्स्ट वाले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इन्होंने यही बात बोली थी कि भाई मेहमानों को बस खाना वाना खिलाओ, उनकी इज्जत करो, यही उनका काम होता है। अच्छा, भारतीय संविधान जो है उसने वैसे तो राज्यपाल की अवधि को 5 साल बोल रखा है कि 5 साल तक राज्यपाल रहना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको हटा सकता है। ठीक है। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आदमी को क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक हो, मतलब भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, उसकी एज की बात करें तो 35 वर्ष। कितने हैं? 35 वर्ष वो पूर्ण कर चुका हो ना, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। अच्छा, कुछ राज्यपाल हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो पट्टाभी सीतारामैया, ये पहले थे। फिर हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, केसी रेड्डी, न्यायाधीश पीवी दीक्षित, न्यायाधीश पीवी दीक्षित जो थे वो कार्यकारी थे। फिर आए थे केसी रेड्डी। ठीक है। सत्यनारायण सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा, निरंजन नाथ वाचू, निरंजन नाथ वाचू, चुप्पू मुथाना पुनाचा। ठीक है। भगवत दयाल शर्मा, उनसे भगवत दयाल शर्मा। न्यायाधीश जीपी सिंह, जीपी सिंह जो थे न्यायाधीश जीपी सिंह, वो कार्यकारी अध्यक्ष थे या कार्यकारी राज्यपाल थे। भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। जब मतलब जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है ना, उसके जस्ट पहले और बाद में सेम ही होता है। केम चांडी। ठीक है। न्यायाधीश एन डी ओझा। फिर केम चांडी, जो न्यायाधीश एन डी ओझा थे उससे जस्ट पहले केम चांडी थे, बाद में भी वही केम चांडी थे। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सल्ला ग्रेवाल, ये भी दिख रही है चांडी के बाद। कुंवर महमूद अली खान, कुंवर महमूद अली खान जो थे वो ये भी बने थे। मोहम्मद शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी, ये भी आपके क्या है? राज्यपाल है, मोहम्मद शफी कुरैशी। जब डॉक्टर भाई महावीर, डॉक्टर भाई महावीर हो गया। राम प्रकाश गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता जो है ये भी राज्यपाल हो चुके हैं। केम सेठ कार्यकारी है। तो उसके बाद आ रहा है बलराम जाधव, क्या? बलराम झाकड़, बलराम झाकड़। राजेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, राम नरेश यादव। ओपी कोहली, फिर अगर हम बात करें तो ओपी कोहली के बाद आती है आनंदीबेन पटेल, फिर आते हैं लालजी टंडन। अभी लालजी टंडन का देहवास हो गया तो फिर से अभी आनंदीबेन पटेल बन गई है। अच्छा, आनंदीबेन पटेल जो है वो गुजरात, हाँ, उसके भी आपके उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के भी जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल ही है। ठीक है। तो कि ये नाम एक बार याद रख लेना जितना हो सके, नहीं भी याद रहे तो इतने तो याद नहीं रख सकते, बट एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, एक दो बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।